हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे हम जो है लेटेस्ट अपडेट जो देखेंगे उत्तराखंड में लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसी। तो जैसे कि मैंने इस चैनल पे इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड हो रही है, यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर हैं जो कि मेडिकल लाइन से हैं, जो एएनएम का कोर्स कर रहे हैं, जीएनएम का कोर्स कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं, पैरामेडिकल का कोर्स कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए भी ये वीडियो आप इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो है कोर्स करने के बाद हर किसी को जो है गवर्नमेंट जॉब चाहिए या संविदा पे नौकरी चाहिए उत्तराखंड में। तो इसलिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी निकली है कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार के अंतर्गत निकली है। चीफ मेडिकल ऑफिसर हरिद्वार के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। एनएचएम के माध्यम से, नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से ये भर्ती निकली है और 18 अगस्त इसमें आवेदन करने की लास्ट तिथि है। तो यहाँ पे पहली जो पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट क्वालिटी एश्योरेंस की है, ठीक है, और जिसमें कि प्रोग्राम नाम क्वालिटी एश्योरेंस है। इसका एक पद यहाँ पे निकला हुआ है। इसमें 35,000 रुपये सैलरी है। तो साइंस ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या पीजी डिग्री जिन्होंने पब्लिक हेल्थ, हेल्थ मैनेजमेंट या हेल्थ एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या हॉस्पिटल मैनेजमेंट से किया है, या जिन्होंने साइंस ग्रेजुएट है और साथ में 2 साल का डिप्लोमा किया है पब्लिक हेल्थ से, हेल्थ मैनेजमेंट से, हेल्थ एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से या हॉस्पिटल मैनेजमेंट से। ये कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अगली जो पोस्ट है ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर्स है। इसमें देखो 2 पद इसके निकले हैं। इसमें 22,000 रुपये सैलरी है, ठीक है, और इसमें कोई भी ग्रेजुएट और साथ में एमबीए वाला अप्लाई कर सकता है, ठीक है, यानी कि एमबीए यहाँ पे मांगा गया है। और प्रेफरेंस उन कैंडिडेट को ज़्यादा दिया जाएगा जिनके पास में रेगुलर या फुल टाइम पीजी डिग्री होगी या 2 साल का डिप्लोमा होगा, जिनके पास में वर्किंग एक्सपीरियंस होगा प्रोग्राम मैनेजमेंट का या प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट का या पीएसयू का, ठीक है। अगली पोस्ट आपके सामने है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर की। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर की एक पोस्ट है, 27,000 रुपये सैलरी है। तो इसमें एनी ग्रेजुएट विद एमबीए किससे होना चाहिए? हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशंस, हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट या पब्लिक हेल्थ से, या फिर जो है 2 साल का पीजी डिप्लोमा हेल्थ केयर मैनेजमेंट से या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से या हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट या पब्लिक हेल्थ से। तो इन कैंडिडेट को ये एलिजिबल हैं ये कैंडिडेट। अगली जो पोस्ट है बीसीसी फैसिलिटेटर की है। इसमें देखो एक पोस्ट इसकी निकली हुई है, 22,000 रुपये सैलरी है। इसमें ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए मास कम्युनिकेशन से, और एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम्युनिकेशंस या कम्युनिटी हेल्थ वर्क से रिलेटिव, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाइक एमएस ऑफिस या फोटोशॉप एक्सेट्रा ईयर 2017 पे वर्क करना आना चाहिए। इसके बाद अगली पोस्ट है साइकोलॉजिस्ट काउंसलर की। इसका एक पद निकला हुआ, 27,000 रुपये सैलरी है। इसमें पीजी डिग्री मांगा गया साइकोलॉजी से या मास्टर ऑफ सोशल वर्क से, ठीक है, या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए साइकोलॉजी से। तो यानी कि पीजी डिग्री अगर साइकोलॉजी से की है या एमएसडब्ल्यू किया है तो ये कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। 27,000 यहाँ पे एलिजिबल हैं। स्टाफ नर्स और एएनएम, स्टाफ नर्स या एएनएम, इसके 14 पद निकले हुए हैं। इसमें 20,000 रुपये सैलरी है। इसके लिए जीएनएम, बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और रजिस्टर होना चाहिए एनी नर्सिंग काउंसलिंग, ठीक है, किसी भी नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कैंडिडेट हैज़ टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग बिफोर ज्वाइनिंग द पोस्ट इफ सिलेक्टेड। तो यानी कि अगर जो है कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो उसको ज्वाइन करने से पहले उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके अलावा जो एएनएम है, यानी कि जो एएनएम के लिए एएनएम का कोर्स किया होना चाहिए और एनी नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लेकिन अगर कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन होता है तो उसको उत्तराखंड स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन ज्वाइनिंग करने से पहले कराना होगा। इसके अलावा स्टाफ नर्स एमसीएच के लिए ये 2 पद निकले हुए हैं, 20,000 रुपये यहाँ पे भी सैलरी दे रहे हैं। इसमें भी जो है जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वाले एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 2 साल का हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना यहाँ पे
ज़रूरी है, यानी हॉस्पिटल एक्सपीरियंस आपके पास में 2 साल का होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है स्टाफ नर्स की है और ये जो है प्रोग्राम SNCU में निकली है। इसके 7 पद हैं, इसमें 20,000 रुपये यहाँ पे भी सैलरी है और इसमें भी GNM और BSc नर्सिंग वाले एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 2 साल का हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद स्टाफ नर्स की है NBSU प्रोग्राम में ये पद निकले हुए हैं, 11 पद हैं, इसमें 20,000 रुपये सैलरी है और GNM और BSc नर्सिंग वाले यहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्टर देखो, इन जितने भी जो स्टाफ नर्स के पद हैं इनका जो है उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे इन पोस्टों के लिए मांगा गया है। इसके बाद स्टाफ नर्स NRC प्रोग्राम के अंतर्गत एक पद है, इसमें 20,000 रुपये सैलरी हैं। GNM और BSc नर्सिंग वाले यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। फिर काउंसलर के हैं, काउंसलर के 2 पद निकले हैं यहाँ पे, 17,000 रुपये सैलरी है। यहाँ पे बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री सोशल वर्क से मांगा गया है या साइकोलॉजी से या सोशल साइंस से मांगा गया है और 1 से 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे पब्लिक हेल्थ से मांगा गया है। इसके अलावा जो है गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑफ इश्यू फेसेस बाय यंग पीपल, ठीक है। एक्सलेंट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियली ओपन। तो ये सारा यहाँ पे ये वर्क के बारे में आपको दिखाया गया है। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक पद है जिसमें कि 17,000 रुपये सैलरी है। इसमें 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा गया है ग्रेजुएट के साथ में और हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए। 30 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आपको आने चाहिए टाइपिंग में। इसके बाद डायटीशियन का है, डायटीशियन के लिए देखो एक पद है, 20,000 रुपये सैलरी है। इसमें PG डिप्लोमा या डिग्री मांगा गया है न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स से। फिर है STS में, ठीक है, STS के लिए 3 पद हैं, 20,000 रुपये सैलरी है। इसमें देखो डिग्री मांगा गया है, यानी BSc MLT जो करते हैं बच्चे वो कोर्स किया होना चाहिए या DMLT डिप्लोमा होता है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का, या वो किया होना चाहिए, ठीक है। और उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है और मिनिमम 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी यहाँ पे लैब टेक्नीशियन का मांगा गया है किसी बड़े हॉस्पिटल का, डिग्री या डिप्लोमा के बाद। फिर इसके बाद लैब टेक्नीशियन SM में फिर यहाँ पे भी सेम क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस मांगा गया है, 20,000 रुपये सैलरी है। इसके बाद स्टाफ नर्स का है जो कि भूपतवाला CSC के लिए निकला हुआ है, 10 पद इसके हैं, 20,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। इसमें GNM या BSc नर्सिंग के साथ में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ में उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर भूपतवाला में 2 पद हैं, 17,000 हैं। इसमें भी जो है ग्रेजुएट के बाद में 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा गया है और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग यहाँ पे मांगी गई है। वार्ड बॉय के लिए जो है 5 पद निकले हुए हैं, 8वीं पास मांगा गया है। स्वीपर के 4 पद हैं, सैलरी मेंशंस नहीं कही है, 8वीं पास। चौकीदार के 4 पद हैं, इसमें भी 8वीं पास मांगा गया, 15,000 रुपये सैलरी है। फिर लैब टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन भूपतवाला के लिए 2 पद हैं, 20,000 रुपये सैलरी है। इसमें डिग्री या डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं, ये कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ANM जो है भूपतवाला के लिए 3 पद हैं, 20,000 रुपये सैलरी है। ANM का कोर्स क्या होना चाहिए और उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। यदि कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है तो ज्वाइनिंग करने से पहले उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। कम्युनिटी नर्स का 1 पद है, 20,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। BSc नर्सिंग के साथ में 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया हॉस्पिटल का। ब्लॉक अकाउंट मैनेजर के 1 पद है, 20,000 रुपये दे रहे हैं। कॉमर्स ग्रेजुएट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, 2 साल का अकाउंटेंसी से जो रिलेटिव कोर्स किया होना चाहिए या एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग का, ठीक है। और MCOM MBA जिसने कर रखा उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इन पदों के लिए अगर आप इंटरेस्टेड है आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए आपको ऑफलाइन इसका बाय स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट के द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार रोशनाबाद हरिद्वार उत्तराखंड पिन 24940 के पते पर आपको ये आवेदन करना होगा।
और आवेदन जो है यहाँ पे अंतिम तिथि 18 अगस्त शाम 5 बजे तक यहाँ पे है आवेदन, यानी अगर आप करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है 18 अगस्त तक शाम 5 बजे तक किसी भी हाल में पहुँचना ज़रूरी है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये आवेदन जो है ये फॉर्म निकले हुए हैं। अपर एज लिमिट इसमें 40 साल है। बाकी कैटेगरी सब कैटेगरी के अनुसार एज में जो छूट मिलती है वो मिलेगी, ठीक है। और इसमें एक एप्लीकेशन फॉर्मेट भी दिया गया है, तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है और इसी पे आपको अपना फॉर्म फिल करके जो है यहाँ पे इस एड्रेस पे यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर हरिद्वार के एड्रेस पे भेजना है। साथ में अपने सारे सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स फ़ोटोकॉपी के और उसके साथ में जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह है वो सारा आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करके लगाना है।